फाटके गुरु गुरु प्रभु की तस्वीर संयम सुरभि से खिले मेरा मन उद्यान सुभाषीष दे दीजिए मम्मी गुरु मामी ज्ञान। और पंच परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव खजारण श्री पार्श्वनाथ भगवान की आदिनाथ धाम के मूल नायक आदिनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज की परम पूजनीय आर्य श्री विज्ञानमती माता जी की। एक दिन एक गांव में एक उड़ती उड़ती सी खबर मिली सबको कि गांव में कुछ गड़बड़ होने वाला है। और उस उड़ती उड़ती सी खबर में कुछ लोगों को विश्वास हो रहा था और कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। और कुछ लोग जिन्हें अपने इष्ट आराध्य पर आस्था थी, श्रद्धा थी, उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। और कुछ लोग बहुत ज्यादा घबरा करके इधर उधर भागने का भी प्रयास कर रहे थे कि हम इस गांव को छोड़ करके ही चले जाएंगे तो हमारे ऊपर ऐसी आपत्ति नहीं है। खबर ये थी कि उस गांव के राजा ने समाचार दिया था सभी को कि इस नगर में, इस गांव में और इस गांव के आसपास जितने भी दिगंबर संत विराजमान हैं वो सारे के सारे संत, मुनि महाराज, उन सबके ऊपर, उन सबको या यूं कह दो कि उन सबको जीते जागते मार दिया जाए। इस तरीके के समाचार, अब कोई कह रहा था कि राजा ने दिया है, कोई कह रहा था नहीं दिया है, ऐसी सारे पूरा का पूरा माहौल विकृत हो रहा था इस बात से। उसका कारण भी ये था कि उस गांव में बहुत दिनों से महामारी अपना प्रकोप बनाए हुए, जैसे कि वर्तमान में भी लगभग 1 वर्ष हो गया है। अभी कल हमसे कोई कह रहा था कि माता जी 22 मार्च को कोरोना का बर्थडे है। मैंने कहा बर्थडे मत कहो, बर्थडे कहोगे तो आगे बढ़ता चला जाएगा, पुण्यतिथि कहो तो यही समाप्त हो जाएगा। अच्छी चीजों के बर्थडे होते हैं, बुरी चीजों के बर्थडे नहीं। तो वहां भी ऐसी ही स्थिति थी। अब ऐसी स्थिति में राजा का आदेश, और राजा, मैंने पहले भी चातुर्मास में तुम लोगों को बहुत बार ये बात बताई थी कि राजा जो होते हैं वो थोड़े कान के कच्चे होते हैं। यदि उस राजा ने सही सलाहकार नहीं है, उसके पास उसके सही मंत्री आदि नहीं है, तो वो थोड़े कान के कच्चे तो होते ही हैं और जल्दी से एक पक्ष को सुन करके उस पक्षी की बात को धारण करके वैसा कार्य करना शुरू कर देते हैं। वो राजा भी ऐसा ही था, इसलिए उसने ऐसा समाचार, ऐसी सूचना सबको दे दी थी कि दिगंबर मुनि महाराज जहां विराजमान हो उन सबको, मतलब उनका ये मानना था उस राजा का और जो विद्रोही पक्ष था उसका कि इन दिगंबर मुनि महाराजों के कारण से ऐसा हो रहा, जबकि बात ऐसी नहीं थी और बात कभी ऐसी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जहां सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था हो, उनका समागम हो और उनके मानने वाले हो, धर्म हो और धर्मात्मा हो, वहां कभी भी ये सारी की सारी आपत्ति विपत्ति आ तो सकती है, लेकिन उनके कारण से आई है ये कभी नहीं हो सकता। और जब भी समाप्त होगी धर्म के माध्यम से ही समाप्त होगी। जब तक तुम धर्म नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन से कभी भी दुखों को पलायन नहीं कर पाओगे। जब भी तुम्हारे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी धर्म से ही होगी, धर्म के अलावा कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
और ये सारी की सारी सब कुछ हो गया। उड़ते उड़ते फिर एक महिला थी, बेचारी गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मुनि महाराजों के मुख से कई बार पहले सुन चुकी थी और सुनती रहती थी, पढ़ती भी रहती थी, और उसकी धारणा भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। और वो महिला, उसने सोचा कि जब हमारे संतों ने कहा था, और ये आगम में भी है और ये बिल्कुल हमें सामने दिखाई भी देता है कि जब हम जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं तभी हमारे दुखों का अंत होता है, उसके पहले कभी अंत नहीं हो पाता है। तो उसने सोचा कि इस राजा ने जो सूचना दी है इसका भी अंत करने के लिए मुझे भी कुछ योजना बनानी चाहिए। योजना और कोई नहीं, योजना सिर्फ एक ही है कि जिनेंद्र भगवान की आराधना, चाहे हम अकेले करें चाहे हम सामूहिक रूप से करें। देखो, अकेले करोगे तो सिर्फ उतना ही फल मिलेगा, लेकिन हम जब उसी आराधना को सबके साथ मिलकर के करते हैं तो उसका फल कुछ और ही होता है, उसका आनंद भी कुछ और ही होता है। ये जैसे समझ लो होली आ रही है, तो ये हमारा त्योहार नहीं है, हम इसको नहीं मनाते हैं, और जो भी इस होली को मनाता है अथवा इस होली पर्व के निमित्त से खाता खिलाता है, वो सारे उन सबको सारे के लोगों को पाप का ही मतलब होगा। और मुख्य रूप से हिंसा, सीधे सीधे एक मनुष्य को मारने का फल उसे मिलेगा। क्योंकि इस होली के निमित्त से यदि तुम खाते हो, खिलाते हो, या वो जो कोई भी तुम जश्न मनाते हो, उन सारे के सारे में तुम्हें मनुष्य को मारने का फल मिलेगा। इससे तुम्हें कोई अच्छा लाभ नहीं होगा, अच्छा तो होगा ही नहीं होगा। और ऐसे हमारे पर्व आते हैं, जब हमको सब कुछ करते हैं, मनाते हैं, बैठ करके मिठाई खाते हैं, लेकिन उसका आनंद कब आता है? रोज रोज भी खाते हैं, लेकिन आनंद कब आता है? जब हम मिल बैठ करके खाते हैं। तो उस महिला ने भी सोचा कि मैं अकेली तो रोज आराधना करती हूँ, मैं अपने दुखों को तो अंत कर लूंगी, लेकिन इस सामूहिक रूप से जो दुख फैला हुआ है, सब लोग जिससे बड़े पीड़ित हैं, उसका अंत कैसे होगा? लेकिन उसका अंत करने के लिए उपाय तो एक ही है कि जिनेंद्र भगवान की हम आराधना करेंगे, तभी जाकर के हम इसका अंत कर पाएंगे। लेकिन मैं अकेले सबको बुला तो लूंगी, सब आ भी जाएंगे, लेकिन मेरे पास इतना साधन नहीं है, क्योंकि जब तक धन नहीं होगा तब तक हम धार्मिक अनुष्ठान करने में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आखिर भगवान की पूजन करने के लिए भी हमें द्रव्य की आवश्यकता तो होगी ही होगी। क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से द्रव्य लाऊं कि मैं सबको इकट्ठा करके जिनेंद्र भगवान की आराधना कर लूं। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आई कि हमारे पास के गांव में एक सेठ जी हैं, वो बड़े दानी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं और दयालु भी हैं। जब उनके पास हम कभी अपनी बेटी की शादी के लिए अथवा अपने और भी कई कार्यक्रम करने के लिए हम उनके पास अर्थ राशि लेने जाते हैं, तब भी वो हमें देते हैं, तो विश्वास है कि जिनेंद्र भगवान की आराधना के लिए तो वो जरूर दे ही देंगे। अपने मन को बना करके और जिनेंद्र भगवान के यहाँ एक श्रीफल चढ़ा करके वो पहुंच जाती है हम सेठ जी के पास। उसको थोड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि आज तक उन सेठ जी के पास जितने लोग आए थे सब इसीलिए आते थे कि हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, अथवा मकान बनाना है, अथवा दुकान खोलना है, और वो सेठ जी उसके लिए सारी की सारी राशियां दे देते थे, और वो जो भी जाता था सबको देते थे, किसी को मना नहीं करते थे। उस पहले जितनी राशियां देते थे तो सेठ जी कभी गिन करके भी देते थे, कभी अपने हिसाब से भी दिलवाते थे। लेकिन जब वो आज वो महिला पहुंची, उसके पास शब्द भी इतने नहीं थे कि वो सेठ जी को कैसे कह दे, और उसकी वेशभूषा भी नहीं थी ऐसी कि भाई ये बड़े अच्छे लोग आए हैं, कोई कमेटी वाले हैं, कोई देख करके भी समझ जाते हैं लोग। फिर भी उसके मन का बहुत अच्छा पावर था, उसके अंदर जिनेंद्र भगवान की आराधना का मन था, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ था लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य जुड़ा हुआ था कि हमारे गांव में पूरे लोग जो दुख से पीड़ित हो रहे हैं, महामारी से पीड़ित हो रहे हैं, इसको दूर करना है। प्रत्येक व्यक्ति के दुख को दूर करने का भाव उसके अंदर समाहित था। तो वो सेठ जी के पास पहुंच जाती है, डरते डरते हाथ जोड़ करके कहती है, सेठ जी
भाव बनाया है। सेठ जी बोलते हैं क्या भाव बनाया है, कौन सा भाव बनाया है? वो डरते डरते कहती है सेठ जी मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं, आपको पता है कि हमारे राजा ने ऐसी ऐसी सूचना करवाई है, यदि हमारे गांव की ये महामारी दूर हो जाएगी तो फिर हमारे राजा ने जो कहना चाहिए धर्म नहीं जानता है, धर्म से बिल्कुल विपरीत है और अपने कुछ चापलूसों की बातों में आकर के उसने ऐसी सूचना जो भिजवाई है सब जगह कि जहां जहां दिगंबर मुनि महाराज हैं उनको जिंदा जला दिया जाए। आप स्वयं सोचे सेठ जी, ऐसी सूचना सुनकर के आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, पूरी जनता सोच रही है। जो जिनेंद्र भगवान की श्रद्धालु है, आस्था है, वो सारे के सारे लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, लेकिन वो उपाय नहीं सोच पा रहे हैं। मैंने एक उपाय सोचा है, यदि भी मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मुझे विश्वास है अपने जिनेंद्र भगवान पर कि मैं उनकी आराधना करूंगी और सामूहिक रूप से यदि आराधना करवाऊंगी तो निश्चित रूप से राजा को अपनी सूचना वापस लेनी होगी। और निश्चित रूप से हमारे धर्मात्मा, क्योंकि यदि संत नहीं रहेंगे तो हमें धर्म का मार्ग कौन बताएगा, कैसे हम धर्म को कर पाएंगे, उपाय कौन बताएगा हमें पापों से छूटने का, दुखों से बचने का। इसीलिए ये जो उड़ती उड़ती खबर है, अभी पक्की खबर नहीं है, उड़ती उड़ती है, ये उड़ती उड़ती खबर उड़ ही चल जाए, ये पक्की ना बन जाए। इसलिए मैंने मन बनाया है कि हम सब लोग मिलकर के, मैं सबको बुलाऊंगी, सबको जागृत करूंगी और मंदिर भी में जाकर के जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठ करके सामूहिक रूप से आराधना करूंगी। लेकिन सेठ जी आप जानते हैं कि आराधना करने का मैंने मन बनाया तो सब लोग तैयार हो जाएंगे, विश्वास है, लेकिन जब तक कुछ द्रव्य हमारे हाथ में नहीं होगा तब तक मैं कैसे आराधना कर पाऊंगी और करवा पाऊंगी। आप जानते हैं कि मैं तो इतनी समर्थ नहीं हूँ, मैं अपनी झोपड़ी को बेच भी दूंगी तो भी शायद मैं जिनेंद्र भगवान की आराधना में सबको द्रव्य नहीं दे पाऊंगी। मेरा इतना भी मन है कि मैं बेच दूंगी अपनी झोपड़ी को, अपनी झोपड़ी का सारा सामान भी बेच दूंगी, लेकिन जिनेंद्र भगवान की आराधना करूंगी और मैं तैयार हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपके पास चली जाऊं, हो सकता है आप मेरी भावनाओं की सहायता कर देंगे। सेठ जी ने जब उस महिला की पूरी बात को सुना तो सेठ जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बड़ा दयालु था, धर्मात्मा भी था, धर्म को पूरा का पूरा समझता था। देखना उस महिला की भाव देखना कि जिनेंद्र भगवान की आराधना में मैं अपनी जो मात्र एक झोपड़ी उसकी पूंजी थी जिसमें वो बैठ करके सर्दी गर्मी और बारिश से अपने आप को बचा सकती थी और कोई पूंजी उसके पास नहीं थी, उसको भी देने को तैयार थी, लेकिन उसको पता था कि इतने देने पर भी मैं भगवान सब लोगों को जिनेंद्र भगवान की आराधना नहीं करवा पाऊंगी। वो तो दे ही देगी, पूरा दे देगी, लेकिन मैं और सेठ जी के पास पहुंच जाऊं। थोड़ा विचार करना, भावना बनाना, सोचना कि उस महिला के बराबरी में आपके पास क्या है। क्या आप भी ऐसे ही समर्थ हैं? क्या आपके पास भी सिर्फ इतना ही है? उसके पास तो खाने को भी पूरा नहीं था, पहनने को भी पूरा नहीं था। यदि वो दूसरे दिन सोचे कि हम आज एक बार 2 बार यदि सोच चली जाए, तीसरी ड्रेस के लिए सोचे तो वो भी उसके पास नहीं। वो इतना भी सोचे कि अभी पर्व आ गया है तो मैं अपने घर में थोड़ा सा घी डाल करके या सामान्य से चीनी डाल करके आटा मिला करके ही लड्डू की मिठाई बना करके खा ले, उतना भी उसके पास नहीं था। लेकिन उसकी भावनाओं को देखिए आप, कितनी बड़ी भावनाएं थी कि मैं अपनी झोपड़ी को भी बेच दूंगी, मैं और कहीं बैठ करके पानी और बारिश और सर्दी और गर्मी से अपने आप को बचा लूंगी। लेकिन मैं क्या करूंगी, पूरी जनता के दुख को दूर करने का उपाय किसके माध्यम से? जिनेंद्र भगवान की आराधना के माध्यम से। और वो सेठ जी के पास इसी भाव से गई है। सेठ जी ने जब उसकी भावनाओं को सुना तो सेठ जी कहते हैं आओ मेरे साथ। और सेठ जी अपने भंडार गृह में ले जाते हैं, तिजोरी की चाबी से ताला खोल देते हैं और खोल करके उस महिला से खुद बाहर चले जाते हैं और उससे कहते हैं तुम जाओ, जितने पैसों की आवश्यकता है तुम उठा करके ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। वो महिला घबरा जाती है।
सेठ जी अभी तक तो जितना कहते थे या अपने मन से भी देते थे, थोड़ा गिन करके ऐसा देते थे। आज सेठ जी ने खजाना खोल दिया, पूरी तिजोरी खोल दी। जितना चाहिए उतना उठा करके ले जाओ। मैं कितना ले जाऊं, कैसे ले जाऊं? मुझे तो जितना आवश्यक है उतने। सेठ जी कहते तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जितना ले जा सकती हो उतना ले जाओ। बहुत सारे दूसरे लोग भी सेठ जी के पास चंदा लेने के लिए बैठे थे, क्योंकि आते ही रहते थे उनके पास। तो वो बाहर सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी ये क्या किया आपने? आप और दूसरों को कैसे चंदा देंगे? आप ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? सेठ जी कहते हैं, उन लोगों ने ये भी कहा कि तुम गिन करके पैसे दे देते सेठ जी। और भी बहुत सारी कहने वाले तो सारी बातें करते ही नहीं, करते ही। अभी भी यदि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए, जैसे कि वो थोड़ी सी, अब भी मैं उस शशांक को ये कह करके आई थी कि तुम अपने माता पिता को, सबकी भावना तो यही है, अभी भी यही भावना है। और हमारी बड़ी माता जी भी कह रही थी कि सुबह सुबह तो है स्कूल, तो दोपहर में भी चले जाएंगे, सुबह सुबह का विधान है। अच्छा कोई मुख्य पात्र बनकर के विधान करते। इनके बेटे ने वास्तव में सराहनीय है। वैसे कहना चाहिए कि नंदीसर कॉलोनी के गौरव को रखने वाला बना है कि माता जी ने जब हस्तिनापुर का विहार किया, अकेले, कोई उसका दूसरा साथी नहीं, अकेले, परिचय अपरिचित हो परिचित, तो सब जगह लगातार विहार करवाता चला गया। महीनों विहार करवाया। और अभी भी पूरा का पूरा विहार बामर कला में गया था। माता जी ने कही तुम कब जाओगे घर? अब आपके साथ ही जाऊंगा। भले ही माँ बहुत चिंता करती रहे, कुछ भी करती रहे, लेकिन मैं जाऊंगा, मैं करूंगा और करेंगे। और उसका मैं सोचती हूँ शायद, क्योंकि जरूरी नहीं है, इतने भी सबकी भावना है, ऐसा नहीं कि सबकी भावना नहीं है, सबकी भावनाएं हैं। लेकिन हमारी माता जी कई बार कहती हैं, एक के पुण्य से पूरी नैया तिर जाती है। आज हमारे कीर्ति भाई यार कह रहे थे, माता जी टीकमगढ़ वालों ने कौन सा पुण्य किया है जो माता जी 4 साल के पूरे होने के पहले ही वापस टीकमगढ़ में और नंदीसर कॉलोनी में आ गई? ये पुण्य तो बता दो कौन सा। मैं सोचती हूँ शायद पुण्य यही होगा कि इन्होंने भावना बनाई कि हम सामूहिक रूप से सिद्धों की आराधना करना चाहें। और तुम जगह तो जानते ही हैं कि विधान की जब चर्चा कर लो और भगवान की भक्ति की बात कर लो, तो फिर माता जी ना चाहते हुए भी मन बना लेती हैं और आ जाती हैं। जैसे कीर्ति भाई ने मन बनाया तो रेवाड़ी से माता जी इनके बामर कला आ गई। कहाँ रेवाड़ी और कहाँ बामर कला, चल करके आ गए कि भैया इनको भगवान की आराधना करने का मन है। अभी भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नंदीसर वालों की सबकी भावना हो कि हमें विधान करना है। ताली तक नहीं बजा पा रहे हैं। और दूसरी बात तो छोड़ो, और तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहना, घबराना नहीं। जब उस महिला ने मन बना लिया कि महामारी, एक महिला ने मन बनाया कि मैं महामारी दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान की आराधना करूंगी, और उसने आराधना की। और सेठ जी ने दान कितना दिया? बिना गिने उठा, जितना ले जाना है उतना ले जाओ। अब वो महिला जितना ले जा पाई, और उसकी भावना घर भरने की नहीं थी, उसकी भावना सबको जिनेंद्र भगवान की चरणों में द्रव्य चढ़वाने की थी। वो ले गई, और जब पंचों ने, जो दूसरे लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा कि सेठ जी आपने गिन करके क्यों नहीं दिया, आपने ऐसे ही उठवा दिया? तो मालूम सेठ जी ने क्या उत्तर दिया? सेठ जी ने उत्तर दिया कि पाप के जितने काम होते थे, क्योंकि कोई शादी के लिए भी ले गया है तो शादी के बाद तो भोगोगे तो भोगेगा, और बेटे की सर्विस शादी के लिए भी ले गया या अन्य भी और काम में ले गए हो तो उसका पाप, मैंने भी दिया था, लेकिन यदि भी मैंने तो दान दिया था, लेकिन फिर भी उस सब में से मुझे कुछ लाभ होने वाला नहीं था। लेकिन आज जो लेने के लिए आई थी वो ही हमारे साथ में मूल रूप से जाने वाला बनेगा। और दूसरी बात, यदि मैं आज गिन करके पैसे देता तो मेरे अंदर अहंकार आ जाता, अहंकार रहता कि मैंने भगवान की आराधना में इतने रुपए दिए थे, मतलब मैंने गिन करके भगवान की आराधना की थी। भगवान की आराधना गिन करके की थी? नहीं, मुझे गिन करके भगवान की आराधना नहीं करनी है। मुझे तो भगवान की आराधना में सर्वस्व देना है, क्योंकि आज हमारे पास जितना है वो उनकी
बदौलत यदि जिनेंद्र भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती तो हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम सुख और शांति से बैठ करके भोजन भी कर पाते। तुम लोग भी पूरी की पूरी धारणा और मन बना ही लेना। विधान तो कल भी आए थे कि माता जी शासन का ऐसा ऐसा है, ठीक है, अपन शासन की सारी बातों का ध्यान रख लेंगे, लेकिन एक बात का पूरा ध्यान रखना कि जैसे उस महिला ने अपनी भावनाओं को संजोया, सबको मिला करके, और सेठ जी ने द्रव्य दिया, और जब आराधना की गई तो मात्र 8 दिन के अंदर जैसे ही आराधना पूरी हुई और गांव की महामारी भी ना जाने कहां, ये तो तय है, ये तो निश्चित है। जब भी अपन इतिहास को पढ़ते हैं, शांतिनाथ भगवान का विधान तो सिर्फ इसी के उपलक्षण में है, नहीं है क्या? जब 4 नृति मुनि महाराजों के आने से मथुरा नगर में जो फैली थी महामारी, राजा शत्रुघ्न था उस समय भरत का भाई, आए और उन्होंने क्या कहा था मुनि महाराजों ने, कुछ नहीं करना है, भगवान की आराधना करनी है। अरे जिंदगी में आज हो या कल, पहले हो या बाद में, पहले होता था या वर्तमान में हो या भविष्य में, जब भी हमारे दुखों को अंत मिलेगा भगवान की आराधना से ही मिलेगा। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हम बहुत अच्छे ढंग से सिद्धों की आराधना करेंगे, सब लोग मिलकर के आराधना करेंगे। मेरी भावना तो ये है, भले ही इतने द्रव्य के पुण्यार्थ के बन गए और इन्होंने अपनी राशि दे दी, लेकिन जैसे उस महिला की भावना थी, जैसे उस महिला की भावना थी, और मैं सोचती हूँ टीकमगढ़ तो ये नंदीसर कॉलोनी तो और समूचा टीकमगढ़ जैन समाज वो शहर है कि शायद यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको ऐसा करना पड़े कि अपनी आराधना करने के लिए उसको अपना सब कुछ देना पड़े। यदि भी सब कुछ दे दोगे तो सब कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, इस भाव में नहीं, उनके जैसे बनने की भी औकात तुम प्राप्त कर लोगे। सब कुछ तो देना नहीं है, बहुत कम देना है। माता जी हमेशा कहती हैं कि काउंटिंग कर लेना कि आज तक हमने भोगों में कितना दिया है और जिनेंद्र भगवान के यहाँ कितना दिया। काउंटिंग कर लेना थोड़ा सा बैठ करके। हम बहुत बार देते हैं और बहुत बार कहते भी हैं, लेकिन काउंटिंग करना कि आज तक हमने अपने जीवन में जितना कमाया है उतने में से भोगा कितना है, और भोग करके और अपने बच्चों को भी सबको देते चले गए हैं, और आज तक दिया कितना है। क्योंकि सर्वप्रथम दान, आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं आदि पुराण में कि सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ दान यदि कोई है, सबसे पहला दान है तो वो है जिनेंद्र भगवान के अर्चना में, उनकी प्रतिष्ठा में, उनके जिनालय के निर्माण में, उस बिंब को विराजमान करने में सबसे बड़ा दान ये होता है। जब भरत चक्रवर्ती के पुण्य के बारे में किसी ने पूछा कि इसको इतना पुण्य कैसे मिला, कहां से मिला, तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने यही उत्तर दिया कि सर्वप्रथम भरत चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में जो जिनेंद्र भगवान की आराधना की थी और जिनेंद्र भगवान की आराधना में अपना दान लगाया था, और वर्तमान में भी उस भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर रत्नों के निर्मित 72 जिनालयों का निर्माण करवाया है। एक जिनेंद्र भगवान की आराधना का जो पुण्य तुम्हें मिलेगा वो पुण्य सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन ध्यान रखना माता जी की बात को कि पुण्य के अर्जन के लिए हम दान नहीं देंगे, हम दान देंगे अपने पापों को समाप्त करने के लिए, पापों का क्षय करने के लिए। जैसे उस महिला ने बहुत गरीब थी लेकिन अपने दिल की और अपनी भावनाओं की बड़ी अमीर निकली, तब तो उसकी कथा हमने तुम्हें सुनाई। उस महिला ने जैसा अपना मानस बना लिया था और मानस बना करके सबसे मिलकर के आराधना करवा ली थी, ऐसे ही पूज्य आर्यकेसरी ने सिर्फ इस भगवान की आराधना के कारण ही मन बनाया कि चलो कोई बात नहीं, अन्यथा हमें तो पपौरा से ही आगे निकल जाना था। क्योंकि हम जिस लक्ष्य को लेकर के आए थे कि हमें आर्य गांव के दर्शन करना है, आर्य गांव से मिलना है, और 2 आर्य गए जो अस्वस्थ हैं, जिन्होंने अपनी रत्नत्रय की गई आराधना का फल प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। ऐसी विषमताओं में, शरीर की इतनी विषमताओं में इतनी समता के साथ सहन कर रही है। मुख्य रूप से उन्हीं आर्य गांव के माता जी को मिलने का भाव था कि उनके जीवन में जो विषमता आई है, लेकिन उनकी अंदर की आत्मा के परिणामों की जो समता बनी हुई है, ऐसे साधुकों के पास जाना है, उनसे मिलना है। वो सब हो ही गया था, वहीं से हम आगे निकल जाते, लेकिन मन बना सबका
कि हमें आराधना करनी है सिद्धों की, तो माता जी बोली कोई बात नहीं, अगर सब लोग इतने सारे लोग मिल करके भगवान की आराधना करते हैं और उसमें अपन यदि निमित्त बन जाते हैं, बस इसी भावना को लेकर के माता जी इस कॉलोनी में आ गई हैं। अब आपको अपना मानस तैयार करना है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, अब आपको करना है, करवाना है। किस तरीके से करवाना है ये तो आप पहले से ही माता जी के भावों से परिचित हैं और बहुत अच्छे ढंग से और पूरा विश्वास हम रखते हैं, क्योंकि जब हम पकौरा से आ रहे थे तो आरिकाओं को जब माता जी ने कहा, और भाव तो है ही, उनका भी भाव है, तो उन आरिकाओं ने मुझसे यही कहा था आते आते कि माता जी हम भी पहुंचेंगे, पूरी भावना हमें रख रहे हैं कि हम भी पहुंचेंगे उस विधान में, लेकिन हम भावना यहीं से पा रहे हैं। और बताओ जो दोनों आरिकाएं अस्वस्थ हैं, उन दोनों आरिकाओं ने मुझसे कहा था कि माता जी आप लोग विधान के लिए जा रही हैं, हम यहीं से भावना पा रहे हैं कि बहुत अच्छी धर्म प्रभावना के साथ लोग मिलकर के भगवान की आराधना करें। सोचो उनके अंदर की भावनाएं, सोचो कि भगवान की आराधना के लिए, इसलिए उन्होंने माता जी को नहीं रोका, नहीं तो वो माता जी को 2 दिन में छोड़ने वाले थे क्या? लोग जितने भी गए उनको माता जी, बड़ी माता जी मिल जाए, नहीं मिलने वाली थी। क्यों? क्योंकि माता जी जहाँ पहुंच गई थी वहां वो आरिकाएं जिनको 14 साल के बाद मिली थी, वो सोच रहे थे वे सब कुछ मिल जाए, सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, इसलिए नहीं रोका कि आप जिनेंद्र भगवान की आराधना के लिए जा रहे हैं, तो हम पहुंचेंगे, हम जब पहुंचेंगे पहुंचेंगे, लेकिन आप पहुंच जाओ और सब लोग, इतने सारे लोग मिलकर के जिनेंद्र भगवान की आराधना करें, ताकि सब सारे सबके लोग पापों का क्षय हो, दुखों का अंत हो। ऐसी भावना सब लोग बना लेना और बना करके, और एक बात का तो पूरा ध्यान रखना, देखो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पात्र बन जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, सब करेंगे। और सब लोग धारणा बना लेना, पुरानी बात ही मैं वापिस कह रही हूँ कि धारणा बना लेना कि हमारे पास जितना है उसमें से हम कुछ ना कुछ तो जरूर इस विधान में अपना समर्पित करेंगे। अगर तुम्हारे पास 2 लोग हैं तो 1 लोग जिनेंद्र भगवान की आराधना में समर्पित कर देना, वही उस लोग ही तुम्हारे साथ जाएगी। इसका पूरा का पूरा ध्यान रखना। बोलो महावीर भगवान की।